सरकार नहीं थी, अस्थायी व्यवस्था थी। 1952 में राज्यसभा का भी गठन नहीं था, राज्यों में चुनाव नहीं होते थे। 1951 में बिना अधिकार के अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधित किया गया। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी। मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। वो क्या था संशोधन, मैं बता रहा हूं, ही इज इकोनॉमिकल विद द फैक्ट्स, पूरे तथ्य नहीं रखे। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं SC ST के लिए, तो राइट टू इक्वालिटी में वो प्रोविजन चेंज किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। मतलब आपको थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस वक्त के हालात के मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब तब हमें निराशा हाथ लगती है। आगे का एजेंडा उन्होंने साफ रखा कि अंबेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी, इसीलिए तो मोदी सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हमारे आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, उन हालातों के मद्देनजर एक ट्रस्ट की कमी थी, एक म्यूचुअल जो एक होना चाहिए समुदायों के बीच में, पूरे देश में जो वो था। और प्रधानमंत्री जी, मैं फिर कहता हूं कि तथ्यों को संकीर्ण दायरे में देखते हैं। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उससे पहले है आर्टिकल 39 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर के। प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों चुप होते हैं? क्यों? इसलिए कि उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी सरकार बनवाने में, दूसरों की गिरवाने में। तो अगर 44 तक पहुंचना चाहते हैं तो 39 रास्ते में पड़ता है। आर्टिकल 39 क्लॉज C प्रधानमंत्री जी गौर से देखिए, वो कहता क्या है, आय की भयावह असमानता है। सरकार नहीं थी, अस्थायी व्यवस्था थी। 1952 में राज्यसभा का भी गठन नहीं था, राज्यों में चुनाव नहीं होते थे। 1951 में बिना अधिकार के अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधित किया गया। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी। मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। वो क्या था संशोधन, मैं बता रहा हूं, ही इज इकोनॉमिकल विद द फैक्ट्स, पूरे तथ्य नहीं रखे। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं SC ST के लिए, तो राइट टू इक्वालिटी में वो प्रोविजन चेंज किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। मतलब आपको थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस वक्त के हालात के मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब तब हमें निराशा हाथ लगती है। आगे का एजेंडा उन्होंने साफ रखा कि अंबेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी, इसीलिए तो मोदी सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हमारे आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, उन हालातों के मद्देनजर एक ट्रस्ट की कमी थी, एक म्यूचुअल जो एक होना चाहिए समुदायों के बीच में, पूरे देश में जो वो था। और प्रधानमंत्री जी, मैं फिर कहता हूं कि तथ्यों को संकीर्ण दायरे में देखते हैं। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उससे पहले है आर्टिकल 39 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर के। प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों चुप होते हैं? क्यों? इसलिए कि उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी सरकार बनवाने में, दूसरों की गिरवाने में। तो अगर 44 तक पहुंचना चाहते हैं तो 39 रास्ते में पड़ता है। आर्टिकल 39 क्लॉज C प्रधानमंत्री जी गौर से देखिए,
वो कहता क्या है? आय की भयावह असमानता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।